साथ में रवि गर्गोसी। मेरी मौजूदगी इस समय उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के अंतर्गत उतरौला तहसील के अंतर्गत आने वाला ग्राम सभा ग्वालियर गिरंट में है। और ग्वालियर गिरंट पे ये जो है H9 है, ये हाईवे नंबर 9 है। यहाँ पे जो है आज अतिक्रमण लगा हुआ था, जो लोग अतिक्रमण कर रखे थे वो हटाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का आरोप है कि किसी का कम हटाया गया है या बिना चिन्हांकन के हटा दिया गया है और किसी का ज़्यादा हटाया गया। कहीं 45 फीट जो है लिया गया है बीचों बीच रोड से, तो कहीं 35 फीट लिया गया है, तो कहीं 55 फीट लिया गया है। और यहाँ पे देखा जाए ये एक घर है जहाँ पे देखा जाए इनको नोटिस मिली थी मात्र 16 मीटर का, लेकिन यहाँ पे 19 मीटर जबरदस्ती तोड़ा गया है इस घर को। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि यहाँ ऊपर तिरंगा लगा हुआ था, उस तिरंगे का भी अपमान किया गया है। यहाँ तक अतिक्रमण जो हटाया जा रहा था जिस बुलडोजर से, वहाँ पे अधिकारी भी मौजूद थे। उन अधिकारियों को इतना तक नहीं दिखा कि ऊपर जो है तिरंगा, भारत का शान तिरंगा लगा हुआ है, उसको भी ना देखते हुए उसको जो वो लोग जो है पूरी तरीके से तोड़ के गिरा दिए। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ ये भारत में कहा जाता है कि हर चीज संवैधानिक होता है, किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाता, वहीं दूसरा उसका प्रतिरूप देखने को ये मिलता है कि जहां देखिए जहां शासन सत्ता होती है या जिस तरफ दबाव इनको पड़ता है राजनेताओं का, यशस्वी राजनेताओं का, वहां पूरी तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है, जिसका एक जीता जागता मिसाल इस घर में आपको देखने को मिल जाएगा। जो नोटिस दी गई है मात्र 16 मीटर का और यहाँ गिराया गया है 61 फीट। सबसे दुर्भाग्य की बात तो यह है कि देखा जाए नोटिस 16 मीटर की है और गिराया गया है लगभग 19 मीटर। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आज सिर्फ ये कहने को बच गया है कि हर चीज संविधान के आधार पर होता है, लेकिन यहाँ संविधान के आधार पे ना हो करके, एक संवैधानिक ना हो करके, एक कानूनन ना हो करके सिर्फ और सिर्फ पक्षपात किया जाता है। जिस तरफ जो है नेताओं का दबाव होता है या जहाँ भी जिस प्रकार से दबाव दिया जाता है वहीं पर जो है भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है। ये इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है। आज़ाद भारत के आज़ाद उत्तर प्रदेश में मैं इस समय बलरामपुर में खड़ा हूँ और बलरामपुर का ये ग्वालियर गिरंट जो है ग्राम सभा है और इस जगह इस तरीके से पक्षपात किया गया है कि किसी का जो है 45 फीट रोड से लिया गया है तो किसी का 55 फीट लिया गया है। तो हम यहाँ लोगों से जानेंगे कि किसके तरफ जो है 45 फीट लिया गया है और कहाँ 55 फीट लिया गया है या कहाँ पक्षपात करके 19 मीटर ले लिया गया है। भैया क्या नाम हुआ आपका? अश्विनी कुमार मिश्रा। क्या कहना चाहेंगे? भैया हमको 16 मीटर का नोटिस मिला था। नोटिस है आपके पास? हाँ नोटिस है हमारे पास। हाँ। नोटिस हम दिखा देंगे आपको। और हम लोग निधरक थे कि अब ये गिरना नहीं है। अतिक्रमण के लिए जब भी नोटिस मिला था जो कुछ और था भी खंबा गड़े थे उसको हमने हटवा भी दिया था 16 मीटर के दायरे में जो आ रहे थे। उसके बाद आज आए नायब तहसीलदार साहब, उन्होंने कहा कि 16 न बोला, वो अपना गिरवाने लगे। फिर हमारी बात हुई कि सर 16 मीटर पे हमारा जो है नींव तक आ रहा था, तो उन्होंने कहा नींव तक कैसे आ रहा है? एसडीएम साहब ने हमको बताया कि वहाँ तक आ रहा है 19, वो पूरा 19 गिरवाने लगे। तो हमने 16 मीटर की नोटिस दिखाई कि ये 16 मीटर की नोटिस है, आप इसको एक बार देख लीजिए, अवलोकन कर लीजिए। तो बोले कि नोटिस से कोई मतलब नहीं है, हमको जो एसडीएम साहब ने लिस्ट बना के दी है उसी आधार पर हम घर गिराएंगे। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? पूरा का पूरा घर तहस नहस कर दिया गया है। आप सोचिए कितनी मेहनत से घर बनते हैं। मेरा एक प्लांट था, प्लांट पे मशीनरी 12 लाख की मशीनरी पे पूरा ईंटा और पूरा वो गिर चुका है। जबकि हमें कहा गया होता तो मैं हटा देता, पूरा सहयोग करता प्रशासन का। अगर मैं गलत होता तो नहीं। यहाँ के अधिकारियों से पूछा गया तो वो तो कह रहे हैं नोटिस में पहले ही बताया गया था कि वो जो है जो भी अतिक्रमण कर रखे वो हटा लें। ठीक है, वो उन्होंने बताया था तो नोटिस हमें 16 मीटर का ही दिया गया था ना। जो मेरा निर्माण है, जो मेरी मशीन थी वो 16 मीटर के अंदर थी। अरे एक बार इन्होंने मापन किया था और इसका मापन 16 मीटर के अंदर थी या बाहर? तो बाहर थी जी। मतलब 16 मीटर के बाहर थी। मेरा जो भी निर्माण यहाँ है सारे निर्माण। प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे इस पर? प्रशासन बेल एकदम समझ लीजिए लापरवाही के साथ काम की है। राजनीतिक बस पता नहीं किसके फ़ोन पे कहाँ से उनको फ़ोन आते थे, एक बार माप के चले जाने के बाद फिर एक बार माप गए, फिर गिराए,
फिर दोबारा आके गिराए और फिर गिरने के बाद कहे छत गिराना है, छत गिराए। ऐसे मतलब आपके कहने का आशा है कि यहाँ राजनीति हुई है। पूरी की पूरी राजनीतिक बस इन्होंने ऐसा किया। अच्छा, तो ये जो राजनीति हुई इस पर क्या कहना चाहेंगे? राजनीति, अब इस पे हम क्या कह सकते हैं, यही कह सकते हैं कि राजनीतिक विरोध रखना चाहिए और राजनीतिक इस तरीके से वो नहीं करना चाहिए। और कम से कम शासन तो कम से कम निष्पक्ष होती है, गरीबों का सहारा शासन होती है, गरीबों का सहारा शासन होती है। शासन को न्याय करना चाहिए था। 16 मीटर की नोटिस थी, देखना चाहिए था, आपको छोड़ देना चाहिए था। हम अगर आपके किसी का अनुपालन ना करते, 16 मीटर होने के बाद भी हमने पीसफुल कहा, उन्होंने गिराने लगे, हम किसी ने रोका नहीं, गिरा हुआ, क्योंकि मैं संविधान को जानता हूँ, संविधान की रक्षा करना जानता हूँ। हमने कहा वो ऑन ड्यूटी पे है, उसको कुछ ना कहा जाए, ना उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट किया जाए। हमने उनको गिरने दिया, जबकि 19 मीटर गिर जाने के बाद उनसे हमने पूछा कि 16 मीटर कितने फिट के बराबर होते हैं, तो उन्होंने वो फिट ना बताकर नायब तहसीलदार जी ने ये बताया कि जो है पढ़े लिखे हो 19 मीटर। हाँ, कहे कि पढ़े लिखे हो या अनपढ़ जाहिल, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ जाहिल हो। और उसके बाद 19 मीटर उन्होंने मेरा घर वो गिरवा दिया। प्लांट की स्थिति दिखी रही है और घर पूरा आगे से पीछे जर्जर हो गया। तो समझ लीजिए ये 2500 लाख का घर एकदम चिटक चुका है, गिर जाएगा कब कोई पता ही नहीं। मतलब शासन अपनी मनमानी करता रहे, अगर उस पर कोई व्यक्ति सवाल उठाता है तो वो अधिकारियों की नज़र में जाहिल हो जाता है। कितना दुर्भाग्य की बात है। भैया क्या नाम हुआ आपका? दुर्गेश नाम है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ही का घर है? हाँ, ये मेरा ही घर है। मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार नापने आते हैं, 54 फीट नाप के उसके बाद चले जाते हैं, अलग घर गिरा के आते हैं, फिर दोबारा आते हैं, बोलते हैं कि ये पहले से 2 मीटर अंदर जाना था। अच्छा, तो अगर ऐसा था, या फिर उनको ये क्लियर नहीं है कि कितना फीट मुझे लेना है, जी जी ये तो उनको या फिर क्लियर नहीं, या फिर इनको ये नहीं पता है कि 1 मीटर में कितने फीट होते हैं। जी और हमें आए बताएं कि आपको कुछ पता ही नहीं है। जी। हाँ, ये अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो ऐसे तो किसी का 10 मीटर ले लिया, किसी का 20 क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है। सोचिए, एक इंजीनियर को बोला जा रहा है कि उसे कुछ नहीं आता। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे जो है लगभग 80 घरों में नोटिस आई थी और लगभग 80 घर अतिक्रमण में आ रहे हैं और हटाए सभी जा रहे हैं, तो क्या सबका एक समान हटाया जा रहा है, पक्षपात किया जा रहा है? ये तो आप खुद देख सकते हैं कि कैसे नहीं, आपसे हम जानना चाहेंगे। देख सकते हैं किसी का, आपसे हम जानना हाँ, चाहेंगे। देख सकते हैं कि 10-12 फीट, किसी का 12 फीट ले लिया, किसी पे कहीं बुलडोजर ही नहीं लगा, पूरा घर ही आ रहा, उनके ऊपर बुलडोजर ही नहीं चला। हमारे यहाँ का पंचायत भवन है, पूरा उसमें बना हुआ है, PWD में, उस पर कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, हाँ? क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो प्रशासन में जो आए हुए थे, पहले उनको समझाएं कि क्या ऐसा सही है, वो ऐसा कर रहे हैं वो सही है, या फिर उनको पढ़ा के या सिखा के नहीं भेजा गया कि 16 मीटर में इतने फिट होते हैं, या फिर क्या होता है। दुर्भाग्य की बात है, यहाँ पे 80 घरों में जो है नोटिसें दी गई थी कि जो है इसमें 55 फीट लगभग लिए जाएंगे बीचों बीच सड़क से। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, कहीं 35 फीट तो कहीं 45 फीट तो कहीं 55 फीट तो कहीं 60 फीट से भी प्लस लिया गया है। यहाँ पे लोगों से जानकारी लेने के बाद ये पता चला कि किसी राजनीतिक दबाव में या किसी भी कारण जो है पक्षपात किया गया है। यहाँ पे जो लोगों से जानकारी मिली, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज़ाद भारत के आज़ाद संविधान पे किया गया कार्य अगर इस तरीके से जो है पक्षपाती हो जाएगा तो लोगों को न्याय कैसे मिल पाएगा? सबसे बड़ा सवाल अब इस पर खड़ा होता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर शासन प्रशासन इस तरीके से पक्षपात करना शुरू कर देगा तो आने वाले भविष्य में लोगों को न्याय कहां से मिलेगा और संविधान कैसे बच पाएगा? ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और उसमें एक और भी बात यहां निकल के आई है कि यहां पे तिरंगा झंडा लगा हुआ था, उसके सम्मान को ना देखते हुए यहां पे अधिकारी की मौजूदगी में तिरंगा झंडा भी नीचे गिराया गया है। इस तरीके से अधिकारियों को दिखना बंद हो गया है। पता नहीं किस नशे में चूर थे कि उन्हें वो तिरंगा झंडा नहीं दिख पा रहा। अगर सड़क से कोई व्यक्ति गुजर जाए तो 1 फीट का हेलमेट उसे दिख जाता है, विदाउट हेलमेट रहता है तो उसका चालान कट जाता है, लेकिन यहाँ जो है 1 मीटर का उसे तिरंगा झंडा नहीं दिख पाया। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है।